और हमारी लड़ाई है इस बात की कि अगर हम सबसे ज्यादा सांसद हैं तो केंद्र में मंत्री क्यों नहीं, बिहार में सबसे कम रहते भी हम 6 सांसद हैं। अगर साजिशपूर्ण ढंग से आर.के. सिंह को हराया नहीं जाता, औरंगाबाद में हराया नहीं जाता तो 8 सांसद होते। लेकिन कोई ये क्यों नहीं कहता, संजय झा क्यों नहीं बोलते, कोई ये क्यों नहीं कहता कि ये जो नितिन नवीन है आनंद मोहन कुछ बोलते हैं, दूसरे को जवाब नहीं होता। हमारे ही समाज से कुछ एसोसिएशन छोड़े हमारे खिलाफ बोले। पूर्व सांसद आनंद मोहन अब चुप होने वाले नहीं हैं। उनका एक और बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें ये देखा जा रहा है कि वो लल्लन सिंह और संजय झा के खिलाफ खूब बोल रहे हैं। चाहे आनंद मोहन के बेटे को यानी कि चेतन आनंद को उप मंत्री बनाया जाए या कोई और पद का दर्जा दिया जाए, लेकिन उन्होंने दिखा दिया कि अब वो चुप होने वाले नहीं हैं। क्या कुछ है पूरा मामला, आइए जानते हैं इस पूरी खबर को विस्तार से। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप, मैं हूं आप सभी के साथ आभा। देखिए, पूर्व सांसद आनंद मोहन एक राजपूत सम्मेलन 2026 में पहुंचे, जहां उन्होंने एक बार फिर नीतीश की पार्टी यानी कि जदयू के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आए। देखिए, आनंद मोहन ने राष्ट्र कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह को लेकर खूब बोला। इसके साथ ही बीजेपी के राष्ट्र अध्यक्ष नितिन नवीन तक को नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि यूजीसी पर इन लोगों से सवाल क्यों नहीं पूछे जाते हैं, आनंद मोहन से ही सवाल क्यों पूछे जाते हैं। इसके साथ ही राजपूत जाति को लेकर कहा कि राजपूत के इतने सांसद हैं लेकिन केंद्र में मंत्री क्यों नहीं है। राजपूत के विधायक हैं लेकिन उन्हें कोई मंत्रिमंडल में कोई अच्छा पद क्यों नहीं मिला। इसके साथ ही वो पार्टी के खिलाफ काफी कुछ कहते नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही लोकसभा चुनाव को भी याद कर रहे हैं कि कैसे हराया गया। क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं आनंद मोहन, आप खुद सुनिए। बिरला, डालमिया, बजाज, गोइंका सबकी जमींदारी कायम रही। उनकी संपत्ति पर संपत्ति कर ये सीलिंग नहीं लगा, लेकिन जमीनों पर सीलिंग लाई गई बड़ी चालाकी से। आजादी के बाद जितने विधानसभा राजपूत बहुल थे, क्षत्रिय बहुल थे, वही रिजर्व किए गए। क्यों? मैं पूछना चाहूंगा, जो लोकसभा था, लोकसभा की वो तमाम सीटें रिजर्व कर दी गई जो राजपूत बहुल था। या तो हमसे ज्यादा, हमें गया था कुरुक्षेत्र अभी हमसे ज्यादा, बिहार से ज्यादा संख्या कुरुक्षेत्र में राजपूतों की है, ये हरियाणा में राजपूतों की है। लेकिन साथियों मित्रों, आज 1 से 2 सीट भी नहीं बची जिसको खंड प्रखंड नहीं दिया गया, जिसको बांटा नहीं गया कि ठाकुर जीत के नहीं आए। आज हम लोग बंटने नहीं दिए। हमसे ज्यादा, कई गुना ज्यादा मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में है। लेकिन साथियों, मैं दावे के साथ कहूंगा कि आज बिहार में सबसे कम रहते भी हम 6 सांसद हैं। अगर साजिशपूर्ण ढंग से आर.के. सिंह को हराया नहीं जाता, औरंगाबाद में हराया नहीं जाता तो हम 8 सांसद होते और अभी 32 से 36 एमएलए एमएलसी को छोड़ दीजिए तो हम लोग बिहार के। और वो इसलिए है कि खूब लड़ते हैं। आनंद मोहन कुछ बोलते हैं तो दूसरे को जवाब नहीं होता। हमारे ही समाज से कुछ एसोसिएशन छोड़ेगा, हमारे खिलाफ बोलने के। साथियों, लेकिन बावजूद इसके ये मानना होगा कि बिहार में एक आनंद मोहन बैठा हुआ है, उसका साइड इफेक्ट है कि आप मैक्सिमम इस देश में एमएलए हैं, अनुपात में प्रतिशत में कम रहते, आज भी सबसे ज्यादा सांसद हैं। और हमारी लड़ाई है इस बात की कि अगर हम सबसे ज्यादा सांसद हैं तो केंद्र में मंत्री क्यों नहीं, अगर हम सबसे ज्यादा विधायक हैं
तो फिर जिम्मेवार मंत्रालय, प्रभावशाली मंत्रालय राजपूतों को क्यों नहीं दिया जाता? लड़ाई इस बात की आप सबको समझना है साथियों। और इन सवालों पर आपको एकजुट रहना। आप जनगणना की बात कर रहे थे, मैं कहूंगा कि जनगणना होने दीजिए। जनगणना की बात पर लोगों ने कहा ये आर्थिक आधार पर जनगणना हो, जातीय जनगणना नहीं हो। मैं कहता हूं आप सबों से, यहाँ उपस्थित क्षत्रियों से, जनगणना का स्वागत कीजिए। वो ठीक है, एपी सिंह जी ने कहा कि क्षत्रिय कॉलम हो, ये ठाकुर, ये राजपूत, ये बाकी चीजें नहीं हो, राजू नहीं हो, क्षत्रिय कॉलम हो। ये बात स्वागत योग्य है, लेकिन जनगणना से मुंह मत तोड़िए। आज रिजर्वेशन है नौकरियों में, राजनीति में, ये लोकसभा में, विधानसभा में रिजर्वेशन है। और ये आज से दशकों पहले 30 के दशक में। तो सुना आपने आनंद मोहन ने क्या कुछ कहा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब वो बयान देते हैं तो उन्हीं की पार्टी के लोगों को पलटवार करने के लिए बोल दिया जाता है, यानी कि उनका सीधा निशाना जो है वो एमएससी संजय सिंह पर था, लेसी सिंह पर था। क्योंकि जिस तरीके से आनंद मोहन ने थैलीवाली राजनीति को लेकर बयान दिया था, फिर संजय सिंह और लेसी सिंह पलटवार करते हुए नजर आए। इसको लेकर फिर नीतीश कुमार संजय सिंह के घर भी जाते हैं, ये भी देखा गया था। तो वहीं अब आनंद मोहन खुलकर बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हीं के जाति के लोगों को जो है उनके खिलाफ पलटवार करने के लिए बोला जाता है। इसके साथ ही आनंद मोहन ने इस पूरे कार्यक्रम में क्या कुछ कहा आपने सुना होगा। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, जाते जाते हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। तब तक के लिए बने रहे स्वराज पोस्ट के साथ। धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री